नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जैसा कि आपने देख लिया है थंबनेल एंड टाइटल पे, 1 नवंबर से गवर्नमेंट ने बदल दी है फिर से इनकम टैक्स रिटर्न। और आपको बताना चाहूंगी कि इनकम टैक्स रिटर्न को इस तरह बदला है कि आईटीआर 1 टू आईटीआर 6 जो अलग अलग फॉर्म है, आईटीआर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 एंड 6, 7 को छोड़ के आईटीआर 7 एप्लीकेबल रहेगी। सारे फॉर्म डिलीट हो जाएंगे और आपके सामने आएंगी नई इनकम टैक्स रिटर्न। और अभी गवर्नमेंट ने ये फॉर्म आपकी सजेशन के लिए सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलर में इश्यू कर दिए हैं, जो रिलीज हुआ है 1 नवंबर को, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो जानिए क्या नया आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, अगर आप इन सर्कुलर्स को खुद गो थ्रू करोगे, तो आप गवर्नमेंट को सजेशन भी दे सकते हो अगर आपको अभी लगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। सो बी रेडी फॉर द न्यू चेंज विद अस, क्योंकि मैं आपके साथ अब इसकी सीरीज पूरी लेकर आऊंगी ताकि आप नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को डिटेल में जान सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तो आपने प्रेस कर ही दिया होगा। बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो studybuddy.com को विजिट करिए। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे ओपन कर लिया है मैंने सर्कुलर रिलीज बाय सीबीडीटी डेटेड 1 नवंबर। आपको ये सर्कुलर अपने पास जरूर सेव करना चाहिए, बिकॉज इस सर्कुलर को गो थ्रू करने के बाद आप सजेशंस भी अपने शेयर कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो सर्कुलर चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां ऑलरेडी शेयर हो चुका है। और सभी सोशल मीडियाज पे हम एक्टिव हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम। तो सभी जगह हमें फॉलो जरूर करिए इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। इसका सब्जेक्ट है ड्राफ्ट कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न, रिक्वेस्ट फॉर इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड द जनरल पब्लिक। तो गवर्नमेंट ने ईज करने के लिए आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स को एक नया सिनेरियो सोचा है इंटरनेशनल लेवल का। जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल का, उनको मैच करने के लिए करा है। पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि अभी तक क्या है वो हम सभी को पता है। हमारे पास 7 आईटीआर फॉर्म्स है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसे आप चूज करते हो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द इनकम। अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि आईटीआर 7 को छोड़कर आईटीआर 1 एंड आईटीआर 6 के फॉर्म्स को मर्ज कर देगी एक ही फॉर्म। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के पर्सन हो या फिर आपकी किसी भी नेचर की इनकम है, एप्लीकेबल आप पर हो जाएगा। तो ईज के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आईटीआर 7 अभी कंटिन्यू रहेगी, आईटीआर 1 एंड 4 साइमल्टेनियसली कंटिन्यू रहेगी जो अभी हमारे पास है, बट एक नया फॉर्म आ जाएगा जिसमें आईटीआर 1 से लेकर 6 को कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। तो पढ़ते हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी बातें लिखी है सेकेंड पैराग्राफ में। द प्रपोज्ड ड्राफ्ट आईटीआर टेक्स अ रीलुक at return filing system in tandem with international best practices। तो किसको फॉलो करा जा रहा है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को। लेट्स सी, जब लाइव होंगे फॉर्म पोर्टल पे तभी पता चलेगा कि क्या ऐसा नया किया है जो इंटरनेशनल लेवल से मैच कर सके। इट प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन आईटीआर, एक कॉमन आईटीआर होगी बाय मर्जिंग ऑल द एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑफ इनकम एक्सेप्ट आईटीआर 7। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया आईटीआर 1 to 6 डिलीट हो जाएंगी, एक ही कॉमन आईटीआर फॉर्म आपके पास अवेलेबल होगा। हाउएवर कुछ टाइम तक आईटीआर 1 and 4 कंटिन्यू रहेंगे। दिस विल गिव एन ऑप्शन टू सच टैक्स पेयर्स टू फाइल रिटर्न ईदर इन द एग्जिस्टिंग फॉर्म और इन द प्रपोज्ड आईटीआर एट देयर कन्वीनियंस। और क्योंकि यहाँ पे प्रपोज्ड वर्ड यूज है, तो मैं श्योर हूं कि अगर ये चेंज आएगा तो ये एप्लीकेबल होगा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न्स भरोगे, यानी जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना अभी 22-23, उसकी रिटर्न्स जो आप भरने के लिए लायबल होंगे ना अप्रैल से, तब ये नए फॉर्म अकॉर्डिंग टू मी आपके सामने अवेलेबल होंगे। अभी ये प्रपोजल है। नाउ मोटिव, क्यों लाया जा रहा है ये चेंज, थर्ड पैराग्राफ में लिखा है ड्राफ्ट आईटीआर एम्स टू ब्रिंग ईज ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। तो आपका फाइलिंग का काम इजी हो जाए, रिड्यूस हो जाए आपका टाइम फॉर फाइलिंग द आईटीआर। बेसिकली किसके लिए, इंडिविजुअल्स एंड नॉन बिजनेस टाइप टैक्स पेयर्स। अब मान लीजिए आप सैलरी पर्सन हैं, साथ ही आप शेयर्स में भी डील करते हो, आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल
एप्लीकेबल हो जाएगा ITR 3। तो ITR 3 फॉर्म अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा फॉर्म है। अननेसेसरी बहुत सारे ऐसे शेड्यूल होते हैं जो एक एक करके बैठ के देखने पड़ते हैं, वो अननेसेसरी आपको पिक करने ही पड़ते हैं। इसी तरह के शेड्यूल्स की रिक्वायरमेंट को खत्म करने के लिए, ईज करने के लिए ये नया ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया है। द टैक्सपेयर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सी द शेड्यूल्स that do not apply to them। उनको ऐसे शेड्यूल दिखेंगे ही नहीं जो उनको अप्लाई नहीं होंगे। It intend the smart design of schedules in user friendly manner, जिसकी वजह से क्या होगा, शेड्यूल्स ऐसे इंटेंड हो जाएंगे कि वो यूजर फ्रेंडली होंगे with the better arrangement, logical flow and increased scope of pre-filing। गवर्नमेंट का मोटिव समझिए आप। ITR 1 के फॉर्म को अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो गवर्नमेंट ने ITR 1 का फॉर्म ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी लेमैन जिसको थोड़ी सी ही नॉलेज है, बस वो इनकम अर्निंग पर्सन है, अगर वो अपने आप ITR फाइल करना चाहे ही कैन डू सो। इसी तरह से कॉमन ITR फॉर्म्स रिलीज होंगे कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, बेसिकली किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल एंड नॉन बिजनेस टैक्स पेयर्स आराम से अपनी रिटर्न भर सके बिना किसी परेशानी के। इससे बेटर अरेंजमेंट भी रहेगी, लॉजिकल फ्लो भी होगा, इंक्रीज होगा स्कोप प्री फाइलिंग का। इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रॉपर रिकंसिलिएशन ऑफ थर्ड पार्टी डेटा अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाइज विज द डाटा टू बी रिपोर्टेड इन ITR टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द टैक्स पेयर्स। यानी कि जो प्री फिल्ड डेटा है वो आपका बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होगा, करेक्ट होगा। अब जो प्रपोज स्कीम है किस तरह की होगी, बेसिक इंफॉर्मेशन तो ऑफ कोर्स रहेगी ही ITR में। शेड्यूल होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, बैंक अकाउंट एंड शेड्यूल फॉर टैक्स पेमेंट। ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी रहेंगे, तो इन शेड्यूल में तो डिटेल डालना हमेशा मैंडेटरी रहता ही है। एंड द ITR इज कस्टमाइज्ड फॉर टैक्स पेयर्स विद एप्लीकेबल शेड्यूल। जैसा कि अभी भी हम देखते हैं ना, अभी नए ITR फॉर्म आए थे तो हमने देखा कि वो स्टेप वाइज फाइलिंग उन्होंने कर दी है। वहां पे हमें शेड्यूल्स पिक करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन द सर्टेन क्वेश्चन, वहां पे हमें शेड्यूल खुद पिक करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे नया चेंज क्या आएगा, आपको ये नोट करने की जरूरत है कि अब आप जो शेड्यूल पिक करोगे ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन द सर्टेन क्वेश्चंस आंसर्ड बाय द टैक्स पेयर। तो हर शेड्यूल के लिए आपसे एक आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, येस या नो में आपको रिप्लाई करना होगा। बेस्ड ऑन दैट वो शेड्यूल आपके लिए पिक होगा, इररिलेवेंट सारे शेड्यूल आपके लिए हट जाएंगे। The questions have been designed in such a manner and order that if answer to any question is no, the other questions linked to this question will not be shown to him। अभी क्या होता है, मान लो आपने किसी शेड्यूल में ये भी कर दिया कि मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, नो कर दिया आपने, ये डिटेल मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद भी फर्दर उसकी डिटेल उन पे अन्य या नो फिर से करना होता था। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स थी बार बार पिक करने की किसी चीज को, वो कम हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं साथ में ही जो इसमें अनेक्चर दिए हैं। एंड द प्रोपोज्ड ITR हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ मैनर that each row contain one distinct value only। This will simplify the return filing process। यानी कि हर चीज के लिए ना एक स्टेप बना दिया गया है। अभी मैं आपको अनेक्चर से दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। यूटिलिटी ऑफ ITR विल बी रोल्ड आउट इन सच अ मैनर दैट ओनली एप्लीकेबल फील्ड ऑफ शेड्यूल विल बी विजिबल। यानी वन बाय वन लाइन वाइज आइटम के साथ अब आप ITR भर पाएंगे। एंड वेयर एवर नेसेसरी द सेट ऑफ फील्ड विल अपीयर मोर देन वंस। फॉर एग्जांपल इन केस मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी द शेड्यूल HP विल बी रिपीटेड फॉर द ईच प्रॉपर्टी। तो स्टेप बाय फाइलिंग होगी। एक से ज्यादा आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपने 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए चूज किया तो हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 नीचे सीक्वेंस में ही आपको दिखेगी। सिमिलरली वेयर द टैक्स पेयर्स हैज कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर टैक्सेबल अंडर 112A सेक्शन, एप्लीकेबल फील्ड ऑफ कैपिटल गेन रिलेटिंग टू 112A शैल बी विजिबल टू हिम। और कोई भी फील्ड उन्हें दिखाई नहीं देगा। Most important paragraph, as evident from above, the taxpayers is required to answer question which applied to him and fill the schedule linked to those question where the answer has been given as yes। तो सिर्फ वही डिटेल उनको भरनी होगी जिनके लिए उन्होंने आंसर किया है yes। This will result in the time saving and energy of the taxpayer and he will be relieved for additional burden to going through all the schedules and all the parts of ITR under the existing ITR। This will increase ease of compliance। और जो ये सर्कुलर है इसमें 4 अनेक्चर दिए हैं। अनेक्चर A जिसमें ड्राफ्ट ITR है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कीम। देन एक इलिस्ट्रेशन है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर फाइलिंग ITR इन अनेक्चर B।
एंड अनेक्जर सी एंड डी फॉर फार्म एंड कंपनी इलिस्ट्रेशंस भी यहाँ पे दी है। अनेक्जर ए कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग ऑल द क्वेश्चन शेड्यूल एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन। इट इज reiterated that only relevant question and schedule will apply to our taxpayers once the common item form is notified after taking into account the input received from stakeholders. Online utility will be released by the income tax department। तो आपसे ये अभी तो आपके सजेशन लेने का टाइम ही 15 दिसंबर है। इसके बाद सजेशंस को गो थ्रू करके जो भी चेंजेस है उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये फॉर्म आपके सामने रिलीज करे जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ही ये फॉर्म आ पाएंगे। लेट्स सी कब एप्लीकेबल होते हैं। अब आप लोगों के लिए एक काम है, आपने ये अनेक्जर्स गो थ्रू करने हैं। नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीए गुरुजी चैनल पे हो, आपको ये अनेक्जर्स डिटेल में डिस्कस करके अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म में कैसे दिखाया है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, असेसमेंट ईयर चूज करो। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा पैन नंबर, आधार नंबर, कुछ चीजें प्री फिल्ड भी होंगी, दैट्स ओके। नेम, इज देयर एनी चेंज इन द नेम। तो इस तरह से स्टेप वाइज एक एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी जिसका आंसर आपको ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट पिक करना होगा। मैं आपको एक बार अनेक्जर बी पे लेकर चलती हूँ। ये जो सर्कुलर है ना, ये 169 पेजेस का है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको एक बार अनेक्जर बी पर लेकर चलती हूँ, पेज नंबर 143 पे। ये है अनेक्जर बी, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। पहले पूछा जाएगा असेसमेंट ईयर, आप पैन डालोगे, नेम, कुछ चीजें ऑटो फिल आ जाएंगी। एड्रेस ऑफ द टैक्सपेयर, इस तरह से आपको फील्ड्स दिखाई देंगे। इसके बाद अगला स्टेप आपको लेकर जाया जाएगा पर्सन टाइप। आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना पर्सन टाइप चूज करोगे। इसके बाद अगले स्टेप में आपको डेट ऑफ बर्थ पर लेकर जाया जाएगा। अगले स्टेप में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पर लेकर जाया जाएगा। आइटर फाइलिंग रिक्वायरमेंट में आपसे पूछा जाएगा आइटर क्यों भर रहे हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप चेक करोगे। देन आइडेंटिफाई करोगे एप्लीकेबल शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल आप पर एप्लीकेबल होने चाहिए। वेदर यू हैव एनी एग्जाम्ड इनकम, यस या नो करना है। नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं दिखाया जाएगा। अगला स्टेप आ जाएगा सीधा विच हेड ऑफ इनकम एप्लीकेबल टू यू। तो 5 हेड है हमारे पास इनकम के, वो जिस भी हेड पे आपकी इनकम है आप उसको चूज करोगे तो नीचे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू हो जाएंगे। तो अब 1 बाय 1 ऐसा लग रहा है इन फॉर्म से तो कि 1 बाय 1 आपसे एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जैसे यस नो आप करते जाओगे फर्दर आपको डिटेल भरने की ऑप्शन दिखती जाएगी। बहुत ज्यादा काम आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही होने वाला है। तो डिटेल में मैं आपके साथ जो ये अनेक्जर बी का एग्जांपल है, अनेक्जर सी का एग्जांपल है फार्म के लिए, अनेक्जर डी का एग्जांपल है कंपनी के लिए, अलग अलग वीडियोस में शेयर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कंपैरिजन करके कि नए और ओल्ड आइटर फॉर्म्स में क्या डिफरेंस अराइज होने वाला है। आप भी ये सर्कुलर को गो थ्रू करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं आपके हिसाब से क्या नया चेंज गवर्नमेंट ने लाया है एग्जैक्ट, और आपको क्या लगता है इसमें कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर में। क्या ये फॉर्म प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है या एक अच्छा चेंज है। मतलब आपने ये बताना है द चेंज इज बेटर फॉर द फ्यूचर और नॉट। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो बहुत से पर्सन्स डिटेल लर्निंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप देर क्यों कर रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, पहले तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, सर्च करो सीए गुरुजी। इसके अलावा भी हम और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे एक्टिव हैं, वहां आपको इंस्टेंट अपडेट्स भी शेयर करते हैं। यूट्यूब पे तो आपने हमें सब्सक्राइब कर ही रखा है। साथ ही अब गूगल पे आइए, प्ले स्टोर पे आप एक तो स्टडी बडी की ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या गूगल पे लिख लो studybuddy.com, यहाँ कोर्स सेक्शन में आइए तो हमारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। टीडीएस एंड टीसीएस का डिटेल कोर्स है और कोर्सेज के प्राइस हमने अब बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली रख दिए। तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड उनमें ज्वाइन करें। दिस इज आवर मोस्ट पॉपुलर कोर्स नाउ, टीडीएस एंड टीसीएस प्रैक्टिकल कोर्स, क्योंकि इसको लेने के बाद आप खुद की अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सीखना है, अलग से अवेलेबल है। जीएसटीआर 3B विद 2B reconciliation, this course is also available on very minimum price। जीएसटीआर 2B reconciliation क्या है ना, आपके जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सजेस्ट करते हैं आपको कि मंथली या क्वार्टरली रिकंसिलेशन जरूर करें। वैसे भी अब 2B बेस्ड हो गया तो मंथली का ही आपके पास ऑप्शन है कि आप मंथली रिको जरूर करें। एमएसएमई आपको सीखना है, एमएसएमई को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस एमएसएमई में खुद को रजिस्टर करें, तो एमएसएमई कोर्स का भरपूर बेनिफिट लीजिए। 9/9 से आपको फाइल करनी है, 21/22 की, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तैयारी अभी से शुरू कर दो, अब आप फ्री हो गए हो फेस्टिवल से, आपका मेन फोकस अब 9/9C पे आ जाना चाहिए। इसके लिए हमने पूरा कोर्स विद 2B रिकंसिलेशन आपके लिए अवेलेबल करा रखा है मिनिमम प्राइस पे।
देन हमारा जीएसटी कोर्स का कॉम्बो है ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ। आजकल जमाना क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आपको पता है क्या है, आप बताइए। ऑटोमेशन का बहुत सारी चीजें फ्यूचर में ऐसी हो जाएंगी कि आपको तो बस डेटा डालना है, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, है ना। तो हम आपको बैलेंस शीट एंड P&L भी अपनी ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स के थ्रू ऑटोमेट करना सिखाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके सामने आए और कहे मुझे डेली बैलेंस शीट दे दो, आप डेली दे सकते हो सिर्फ विद इन 5 मिनट्स। तो ये कॉम्बो के साथ भी अवेलेबल है। और ऑटोमेशन का कोर्स ना नेक्स्ट पेज पे यहाँ आएंगे आप, अलग से भी अवेलेबल है, सिर्फ ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट आपको सीखना है, ठीक है। तो 2 पेजेस पे ये कोर्सेज एक्टिव है। तो जीएसटी का कॉम्बो बनाया गया है ऑटोमेशन के साथ, इनकम टैक्स कोर्स का ऑटोमेशन के साथ, या फिर हमारे सारे ही कोर्सेज आपको सीखने हैं तो आप हमारा मेगा कॉम्बो लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही लेस कॉस्ट करेगा, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक और कॉम्बो बनाया गया है जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS को कवर करा गया है। इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज्वाइन करिए। जीएसटी सीखना है आपको सिर्फ, तो जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है ओनली एंड ओनली। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS सीखना है तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है बस वेबसाइट पे आइए आप, यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड की, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की। तो पहले तो वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कर लें और उसके बाद आपके कोर्स जैसे आप बाय करोगे डैशबोर्ड में एक्टिव हो जाएंगे, वहां से आप देख पाओगे। कोई भी क्वेरी लगे तो टीम का मोबाइल नंबर भी दिया है, ईमेल ID भी दी है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।